बात करते हैं संस्कृत में 1 से 100 तक के गिनती की। देखिए आप लोग, प्रथम जो 1 है नंबर 1, इसको प्रथम भी बोलते हैं और इसको एका भी बोलेंगे। इसको एका भी बोलते हैं। देखिए 1 को यहाँ पे लिख देते हैं एका। 2 को द्वितीया या द्वौ भी बोलते हैं। 3 को तृतीया या त्रीनी। 3 को तृतीया या त्रीनी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको 3 बोलेंगे। अब देखिए चतुर्थ यानी कि 4 को क्या बोलेंगे? चतुर्थ। 5 को पंचम। 6 को षष्ठ। 7 को सप्तम। 8 को अष्टम। 9 को नवम। 10 को दशम। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें 1 से 10 तक याद होना चाहिए, जिसमें से लगभग सभी लोग को 1 को एक ही याद है, 2 को 2 याद है, 3 को त्रीनी याद है, और 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 5 को पंच, 4 को चतुर्थ, 10 को दशम। अगर हमें ये 10 याद है तो बहुत कम समय में हम संस्कृत के पूरी गिनती को सीख जाएंगे, याद कर लेंगे। अब आगे देखिए, अब हमें ध्यान देना है 11 से 20 तक। 11 है, उससे 20 तक हमें ध्यान देना। अब देखिए 11 को कैसे लिखा गया है? 11 को लिखा गया है, देखिए 1 धन 10 हो गया ना। 1 धन 10, सॉरी 1 मिनट। 11 को देखिए 1 धन 10, 10 को 10 बोलते हैं। अब इसका जो अ है, ये धन द में जो अ है, ये दोनों मिलके आ बन गया, तो क्या हो गया? एका 10। एका 10 हो गया, 11 हो गया। उसी प्रकार अगर हम 12 को भी देखें तो इस 12 में भी हो जाता है वही 2। 12 को देखिएगा 2 प्लस 10, 2 10, 2 10। देखिए 10 को तो 10 बोले, 2 को 2 बोल दिए, इसको 10 बोल दिए, तो 10 प्लस 2 बराबर 12। ऐसे ही 18 तक चलेगा। देखिए 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, 15, पंचदश, पचदश। 16 को भी देखिए, 16 को कितना हुआ? 6 को क्या बोलते हैं? 6 को षष्ठ बोलते हैं, तो उसी प्रकार इसमें भी चलेगा। 7 को सप्त बोलते हैं, तो सप्तदश। 18 को 8 को अष्ट बोलते हैं, 18 अब लिखना है, तो 10 में 8 जोड़ेंगे तब ना 18 होगा। बस एकदम ये समझिए अक्षरों का मैथ है। अष्ट 10, 18 हो गया। अब 19 में आप कंफ्यूजन होंगे कि 19 में 10 कैसे जोड़ें, तो 10 19 कैसे जोड़ दें? देखिए 19 को लिखने से पहले हमको 20 को जानना होगा। अब ध्यान से 20 को देखिए, 20 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? विंशति। विंशति मतलब क्या होता है? 20। अब देखिए ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है एको नविंशति, एको, तो पहले एक यहाँ आपके लिए लिख देते हैं, 1 धन विंशति, 20 विंशति। अब देखिए विंशति सॉरी, विंशति मतलब 20, न मतलब नहीं, और एक मतलब 1। अब देखिए 20 में से 1 नहीं है, तब कितना होगा? 19 हो जाएगा, तो ये 19 लिखा गया। फिर वही बोल रहा है उन विंशति, उ न विंशति, 20 में से 1 नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 19।
अब आगे 20 मेन याद, अब यहाँ से क्या याद करना है, हमें 20 याद करना है। 20 याद कर लिए, इसमें से हम अगर 20 याद कर लिए तो बिसंती को 20 लिखेंगे। अब उसी तरह 21 देखिए, एक बिसंती, एक धन बिसंती, बस एकदम शब्दों का खेल है मैथ के जैसा। बिसंती मतलब 20, 1 + 20 = 21, यही अंतर है। द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, सप्तविंशति, षष्ठविंशति। फिर 29 में देखिए बात सेम ही है, एकोनत्रिशंति। 29 को लिखने से पहले हमको 30 को ध्यान में रखना है, 19 को लिखने से पहले हमको 20 को ध्यान में रखना। तो 30 देखिए यहाँ पे, 1 मिनट, 30 को देखिए, 30। अब 30 को हम लोग त्रिशंत बोलते हैं, तो 29 को बिसंती। अब 29 को दो तरह से भी लिख सकते हैं, बिसंती। बिसंती मतलब क्या हो गया, बिसंती नव, नव धन बिसंती, बिसंती देखिए, बिसंती, नव धन बिसंती हो गया ना। तो नव मतलब क्या वहाँ बोले थे, नव मतलब 9 धन, ये 9 है, 9 धन बिसंती मतलब 20 बराबर कितना हो गया, 29। नव धन बिसंती 29। अब फिर कह रहा कि एको न बिसंती, 1 मिनट नहीं हिसाब दिखाई दे रहा, एको न त्रिशन, एको न त्रिशत, ये कह रहा है एको न त्रिशत, एक धन धन त्रिशत। एक मतलब एक, न मतलब नहीं, जान ही रहे हैं, और त्रिशत मतलब 30। तो 30 में से एक नहीं है तो कितना होगा, 29, 29 हो गया। बस इसको लिखने का सेम स्टाइल है पूरे में, इसको याद कुछ नहीं करना है, बस एक बार आप समझ लीजिए, ताकि आपका जो भी यूपी टेट, जितने भी प्रकार का टेट हो, स्टेट हो, सी टेट हो, वो सब में कहीं न कहीं 1-2 प्रश्न इससे आते ही हैं, जो आपके दिमाग में पूरी तरह क्लियर हो जाए, आपको याद ना करना पड़े। अब हम आगे चलेंगे 31 की ओर, 31 की ओर। 31 में देखिए, एक त्रिशत, 30 में 1 जोड़ दिया गया है। अब मान लिया जाए हमको याद नहीं है कि 31 कैसे लिखा गया, तो बस हमें 30 याद करना है कि 30 को क्या बोलते हैं, तो 30 को हम लोग त्रिशत बोलते हैं, तो 30 हो गया। अब आगे मान लिया जाए हमको 35 लिखना है, तो त्रिशत मतलब 30, तो 30 में से 5 जोड़ देना है, तो 35 हो जाएगा। अब उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हमको 40 लिखना है, तो 40 में हम क्या लिखें, 40 को हम लोग बोलते हैं चत्वारिशत। अब देखिए 40 को ध्यान देना है, मैंने टारगेट करना है, तो 40 को हम लोग चत्वारिशत। तो अब बोलेंगे 40 को हम लोग चत्वारिशत कैसे लिख दिए, तो चत्वारी, चतुर्थ मतलब 4 होता है ना, तो चत्वारी चत है ना, ये संधियों का खेल है। चत्वारिशत, चत्वारिशत को 40 लिख दिए। अब एको न चत्वारिशत, चत्वारी मतलब 40 में 1 नहीं है, 39, 39, ये भी वही कह रहा है कि 44 में उन नहीं, यानी कि 1 नहीं है, तो 39। अब 41 को आगे देखिए, 41 में भी सेम प्रक्रिया है, 1 चत्वारिशत। 42 में भी 2 चत्वारिशत। उसी प्रकार आगे 48 में अष्ट चत्वारिशत। सब जो ऊपर बताए थे उसी प्रकार अब हम लोगों को टारगेट करना है 50। 50 को देखिए, देख लिए, 50 को अगर देखते हैं तो पंचाशत लिख दिया। अब 50 में 49 को लिखना है, तो एको न 50, एको न 50 मतलब 50 में 1 नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, 49। और यहाँ पे बोल रहा है कि चत्वारिशत उन, 44 में उन जुट गया, तो कितना होगा, 49। 50 में 1 घट गया तो कितना हो गया, 49। दोनों सेम ही है। अब अगर आगे देखें, यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें, क्या बोलते हैं, 51 को, तो 1 50 हो गया। 52 को देखिए, 2 50, हाँ 52 को देखिए 2 50 हो गया। अब आगे देखिए 53, तो 50 मतलब 50, उसमें से 3 जोड़ दिए। आगे 60 को देखिए,
60 को भी अगर हम लोग देखें, 60 को देखिए, 60 को यहाँ पे 60 को अगर देख रहे हैं तो षष्ठी, षष्ठी मतलब 60 हो गया। 61 को उसी तरह देखिए तो एक षष्ठी, एक षष्ठी, षष्ठी में एक जुड़ गया। 62 को अगर देखा जाए, 62 को द्विषष्ठी, 63 को देखें तो त्रिषष्ठी, 65 तो पंचषष्ठी, आगे उसी प्रकार चलें तो अब हमको 69 लिखने के लिए अब हमको चाहिए क्या, 70 चाहिए, 50 चाहिए, है ना, सॉरी 60 चाहिए। दो तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए उन सप्तति मतलब क्या हो गया 59, और सप्तति मतलब 70, और एकोन सप्तति मतलब 69। सप्तति में एक, सप्तति में एक नहीं है, देख रहे हैं, सप्तति में एक नहीं है। अब आगे चलिए, 70 के बाद हमको देखना है 80। देखिए 71 देख लेंगे, 72, समय को मतलब देखते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोगों को याद ना करना पड़े, बस आप एक बार माइंड में रखें, सब कुछ हो जाएगा। 79 और 80 को देखिए, 80 को मेन हमको ये याद करना है, 80 को 80 को, सॉरी एक मिनट, 80 को देखिए, 80 और 79, 81 को तो आप देख ही लेंगे, 80। अब देखिए 81 में आप गड़बड़ा गए होंगे कि सीती खाली है, कहाँ गया, तो अब देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए एक लिख दिए यहाँ पे, एक धन अशीति, अशीति है ना, तो इसमें से अ निकला, यहाँ पे देखिए इसमें से अ निकल गया, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आ हो गया। तब देखिए ए का सीती, एकाशीति हो गया, बस यही देखना है। 80 को हम लोग 80 को अशीति बोलते हैं, 79 को, अब इसमें 79 को 79 बोलेंगे, 80 में एक कम गया। अब दो तरह से इसमें भी लिख सकते हैं, तीनों को लिख सकते हैं, पूरे जितना है, सप्तति मतलब 70, 70 में 9 जोड़ दिए तो 70। यहाँ पे देखिए ये 70, सप्तति मतलब 70, 70 में 9 जो 9 मतलब 9 जोड़ दिए तो हो गया 79। 81 को भी वही है। अब आगे चलते हैं 90 की ओर। 90 को देखिए, नव मतलब 9, नवती मतलब 90। 90 को यहाँ देखिए, 90, 90ती। और अगर हम लोग 91 को देखें, 91, एक 90ती मतलब 90ती में एक जोड़ दिए, एक धन 90ती, 90ती, एक धन 90ती मतलब अभी तुरंत देखें आप लोग की 90 होता है तो कितना हो गया 91। एकदम सेम, मतलब इसको याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। 90ती 89 को उसी तरह देख लीजिए कि 89। अब यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन होगा कि 89 क्या है, तो नव मतलब क्या हो गया 9, और आशीति मतलब कितना होता है थे, मन में सोचिए आप लोग, आशीति मतलब 80, और इधर सॉरी एक मिनट, इधर 9, धन कितना हो गया 89। याद तो करना ही नहीं है। तो अब आ गए 100 की ओर। देखिए यहाँ 100 को बताए थे, 100 को क्या बोला जाता है, 100 को क्या बोला जाता है, शतम, एक शतम, शतम भी बोला जाता है, शतम लिखेंगे। देखिए
नवनवति आगे बताए थे 89 में सेम प्रक्रिया है। एकोनशतम, शतम में एक नहीं है तो 99 उनशतम, शतम को 59 मतलब 99। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसके लिए।